काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हमें 3 खुसूसियतें ऐसी अता फरमाई है जो हमसे पहले किसी उम्मत को नहीं अता फरमाई थी। अल्लाह ने हमारे लिए दीन में कोई हर्ज नहीं रखी, हमारे लिए दीन के अंदर ज्यादा मुश्किलात नहीं, वरना पहले अंबिया के लिए मुश्किलात नहीं होती थी, उनके लिए हुआ करती थी। लेकिन इस उम्मत की जब बारी आई तो अल्लाह ने खुद फरमा दिया, मा जाला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, ऐ मेरी महबूब की उम्मत, हमने तुम्हारे लिए दीन को आसान बना दिया है। ये पहली खुसूसियत थी जो अंबिया में थी, यहाँ अल्लाह ने उम्मत को भी अता फरमाई है। और हज़रत जी का दूसरी फरमाया जुइलत लनल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदा, पहली उम्मत के लिए सारी जमीन के ऊपर सजदा करना जायज नहीं था। अगर किसी ने इबादत करनी है तो इबादत खाने में जाए, मखसूस जगह पे जाकर वहां इबादत करनी है। लेकिन जब बारी आई उम्मत मुस्तफा की, अल्लाह ने सारी जमीन को सजदा का बना दिया है। मुसलमान अगर रेगिस्तान के अंदर फिर रहा है, अगर तपते हुए सहरा के अंदर है, या जंगलात के अंदर है, पहाड़ों के अंदर है, चट्टानों के अंदर है, बियाबानों के अंदर है, जहां कहीं भी है, घर के अंदर है या घर से दूर है, अपनी जमीन के अंदर खड़ा हुआ, जहां कहीं भी खड़ा है, अगर नमाज का वक्त हुआ है, उसे चाहिए कि वो जहां पे खड़ा है, अल्लाह ने उसके लिए सारी जमीन को पाक कर दिया है, वहीं पे खड़ा हो कि अल्लाह की नमाज पढ़ ले, अल्लाह की इबादत कर ले, अल्लाह उसकी इबादत को कबूल फरमाएगा। ये उम्मत मुस्तफा की शान है। और हज़रत जी का आगे रब के महबूब ने फरमाया तीसरी खुसूसियत ये है कि अल्लाह ने हमारे लिए तुरबतुहा, इस जमीन की मट्टी को तहूरा पाक बना दिया है, हमारे लिए पाक करने वाला बना दिया है। हमारे लिए खुसूसियत है, हम तयम्मुम करते हैं तो हम पाक हो जाते हैं, हम बेवुज़ू हो तो हमारी शरीयत कहती है हमारे अल्लाह तुम्हारी नमाज को कबूल फरमाएगा। और हज़रत जी का हदीस पाक में तहूरा के अल्फाज है, ये नहीं फरमाया कि सिर्फ जमीन पाक है, जमीन भी पाक है, उसके ऊपर तू सजदा कर, तू नमाज पढ़, चाहे रेगिस्तान है, चाहे सहरा है, चाहे जंगलात है, चाहे पहाड़े है, पहाड़ है, चट्टान है, बियाबान, जो भी जगह है तू नमाज पढ़, ये जमीन भी पाक है, तेरी इबादत को भी कबूल किया जाएगा। साफरमत तहूरा, जमीन सिर्फ पाक ही नहीं बल्कि पाक करने वाली भी है, ये पाक भी करती है, इसके साथ तू तयम्मुम करेगा तो तू भी पाक हो जाएगा। यानी इस उम्मत को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है। और हज़रत जी वक़ार अगर देखा जाए तारीख के अंदर पिछली उम्मतों के साथ मवाज़ना किया जाए तो अल्लाह ने इस उम्मत को बहुत ज्यादा शान अता फरमाई। अगर हम देखें कुर्बानी के मौके पर हम कुर्बानी करके खुद गोश्त खा जाते हैं तो ये भी अल्लाह का हमारे ऊपर एहसान है, वरना जितनी पहली उम्मतें थी वो कुर्बानी कर लेती थी, लेकिन कुर्बानी का गोश्त उनके लिए हलाल नहीं था, बल्कि वो जाके पहाड़ों के ऊपर फेंक आते थे, आसमान से बिजली आती और उस गोश्त को जला देती, जानवर को जला देती, ये होता था। लेकिन उम्मत मुस्तफा की बारी अल्लाह ने कुर्बानी के गोश्त को भी हलाल कर दिया, यानी ये खुद खा रहा है। और हज़रत जी वक़ार ज़कात की बारी आई, हम भी ज़कात देते हैं, पहली उम्मतें पिछली उम्मतें भी दिया करती थी, वो 100 रुपए में से 25 रुपए देते थे, यानी चौथा हिस्सा देते थे। लेकिन जब इस उम्मत मुस्तफा की बारी आई अल्लाह ने इसके लिए आसानी पैदा फरमाई, ये 100 रुपए में से 2.5 रुपए देते हैं, यानी ये 40वां हिस्सा देते हैं, वो वहां पे चौथा हिस्सा देते थे। अल्लाह ने इस उम्मत के लिए कितनी आसानियां पैदा फरमाई है। और हज़रत जी वक़ार ये उम्मत ऐसी उम्मत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निस्यान को उसके लिए माफ फरमाया है। हम देखते हैं रमजान के महीने में हो बच्चे बंदा भूल कर जब खा लेता है तो उसका रोजा नहीं टूटता क्योंकि वो भूला था। अल्लाह ने इस उम्मत के ऊपर एहसान फरमाया है कि निस्यान को उसके ऊपर माफ फरमाया है, यानी अल्लाह ने तरह तरह की शान अता फरमाई है। और अगर आगे देखा जाए हम भी गुनाह करते हैं, इंसान है, गुनाह हो जाते हैं, और हमसे पहले भी जो उम्मतें थी गुनाह किया करती थी, अल्लाह ने इस उम्मत के ऊपर एहसान फरमाया है। पहली उम्मत पिछली उम्मतों में से अगर कोई गुनाह करता था तो गुनाह करने के बाद उसकी तौबा जो होती थी उसकी कबूलियत का अंदाज मुख्तलिफ था। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को अल्लाह ने यह कहा अगर अपने रब को राजी करना है, तौबा को कबूल करवाना है तो एक दूसरे को कत्ल करो, अल्लाह फिर तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। लेकिन जब इस उम्मत की बारी आई, उम्मत मुस्तफा की बारी आई, उम्मत मुहम्मदी की बारी आई तो अल्लाह ने इतना आसानी पैदा फरमा दी। रब के महबूब ने इरशाद फरमाया कफ़ारतु ज़ंबि अन-नदामा, गुनाह करने के बाद बंदा गुनाह के ऊपर शर्मिंदा हो जाए, अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमा देता है। यानी इस उम्मत को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है। और हज़रत जी वक़ार पिछली उम्मतों के अंदर अगर कहीं पे नजासत लग जाती थी तो उस नजासत को दूर करने का तरीका ये था, अगर कपड़े पे लगी है तो कपड़े को काट दो, फिर नजासत दूर होगी।
यानी इस तरह का मामला था, जहां नजासत लगती थी उस जगह को काटा जाता था। लेकिन इस उम्मत को अल्लाह ने इतनी शान अता फरमाई है, जहां नजासत लगती है हमारा इस्लाम कहता है उसे पानी के साथ धो डालो, अल्लाह उसे पाक फरमा देगा। यानी जो इस्लाम कहता है कि नापाक हो गया है, वही इस्लाम कहता है इसको 3 मरतबा धो लो अच्छे तरीके के साथ, फिर वही नापाक चीज तुम्हारे लिए पाक हो जाएगी। यानी हमारे लिए अल्लाह ने कितनी आसानियां पैदा फरमाई है। और हज़रात अज़ीज़ वक़ार, इस उम्मत के ऊपर अल्लाह ने कितना आसान फरमाया। हम भी इबादत करते हैं, आज भी मस्जिद के अंदर आए हुए हैं, सफों की सूरत में बैठे हुए हैं, और यहूद और नसारा भी इबादत करते हैं। उनका तरीका भी है, उनका तरीका ये है वो अपने इबादत खाने के अंदर जाके बैठते हैं, कोई बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, किसी का मुंह किस तरफ है, किसी का मुंह किस तरफ है। लेकिन कुर्बान जाए, अल्लाह ने जो हमें इबादत का तरीका अता फरमाया है, ये वो तरीका है जो अल्लाह ने आसमानों में फरिश्तों को अता फरमाया है। जिस तरीके के ऊपर फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह ने उसी तरीके को अपने महबूब की उम्मत के लिए पसंद फरमाया है। हम खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों के साथ नवाजा है। और हज़रात अज़ीज़ वक़ार, ये तो दुनिया के अंदर नेमतें हैं। जब कल क़यामत का दिन होगा, जब फैसला हो रहा होगा कि जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जब कल क़यामत का दिन होगा, जो अहलुल जन्नत जन्नत वाले हैं, उनकी मिअतु व इशरून सफूफ